समाज के भीतर प्रवेश नहीं करने दें तो ये समाज बहुत बड़ा हो सकता है। और दूसरी बात, ये समाज पंचायती करना छोड़ दे, सारे पंच समाज तो हो जाए तो ये समाज बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है। अरे पंचों ने देश को बर्बाद कर रखा, समाज को बर्बाद कर रखा। किसको नाते भेजना है, किसको लाना है, किस पर कितना जुर्माना भरना, क्या मूर्खता की बातें कर रहे हो यार। बहुत बड़ा कोर्ट पड़ा है, जाकर के वहां अपील करेगा अपने आप। किसको भीतर करना है, किसको बाहर करना कर लेंगे। आप लोग ठेकेदारी बंद करो। आप समाज को पवित्रता जितनी ला सकते हो उतनी लाओ। समाज को कैसे मांजा जाए, समाज में निखार कैसे आ सकता है, समाज में चमक कैसे आ सकती है, ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। इसलिए ये कार्य करें। लेकिन कहते हैं बस पंचों ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे पंच आते क्या है, पंचों के ठरके देखो साहब। पंचों से पंचायती करवानी, सबसे पहले गाड़ी भेजो, गाड़ी जाएगी लेने के लिए, उसके बाद बड़े ठरके से आएंगे, आने के बाद अमल गाड़ो, और उसके बाद पहले जो जाकर के चापड़ूसी जिसने कर ली उसके पक्ष में वो निर्णय सुना देंगे। ये बंद करो। जिस दिन दुनिया छोड़ करके जाओगे यहां तो चल जाएगा, लेकिन उस दरबार में जिस दिन पेश होगे उस दिन भगवान कहेंगे मूर्ख आदमी, तूने कितने गलत गलत काम किए, इसलिए नरक में डालो। 28वां नरक इसी के लिए बना है। और उस दिन क्या करोगे, इसलिए मरना जरूर है, और मरना है इससे पहले इन सारी चीजों पर एक बार ध्यान केंद्रित करें। हमारा शास्त्र क्या कहता है, संत क्या कहते हैं, समय क्या दे सकता है हमें। इतने वर्ष निकाल दिए, अब सबको सक्रिय होना चाहिए। और मैं तो युवाओं से कहूं, बूढ़े लोग यदि नहीं माने तो आप लोगों को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए। सब साधु संतों के साथ मिलकर के और समाज को एक नया स्वरूप देंगे। ये समाज को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व स्वयं लेंगे। हाँ जरूर वो सीख गए, उनकी व्यवस्था पूरी कर दो, लेकिन खुद कभी भी अमल न लेंगे और नहीं देंगे। हाँ बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको आप देना चाहें भले दें, लेकिन समाज में नई कुरीति को पनपने के लिए बिल्कुल भी अवसर नहीं देना चाहिए। आप सब लोगों को तैयार होना चाहिए। ये हमारी एक अपील है, एक प्रार्थना है कि बस यदि नशा छूट जाए समाज से, समाज पवित्र हो सकता गंगा जल की तरह। और समाज से यदि पंचायती निकल जाए तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार लोग बार बार परेशान होते रहते हैं। इस परेशानी का कारण मुझे लगता है ये दो बातें हैं, और इन दो बातों से समाज को बाहर निकालना चाहिए। अरे भैया आप सत्संग सुन रहे हो, सत्संग सुनने के बाद तो मोक्ष की तैयारी करनी चाहिए। हम लोग देखते हैं सत्संग के बाद भी, क्षमा करें लेकिन कई ऐसी जगह है जहां सत्संग होता तो बीच में चाय आती, साधु संत बैठे रहते हैं फिर भी चाय आती है, और कई लोग एक तरफ बैठ करके और बढ़िया आराम से अमल और डोडे भी खाते। क्या यही सत्संग का प्रारूप था? क्या सत्संग इसीलिए था? क्या महाराज सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय अमल डोडों की व्यवस्था हुई थी? नहीं। मोक्ष करना सत्संग का मतलब है इससे बाहर आ जाना, और कुसंग का मतलब ही यही है कि सत्संग सुनने के तुरंत बाद ये क्रिया करो आप, तो समझना आप अभी भी कुसंग में हो। तो फिर ये इतना पांडाल लगाना, साधु संतों को इकट्ठा करना, सत्संग का इतना बड़ा पैसा लगाना क्या आवश्यकता है? फिर तो आप ही नशा करके अपने जीवन को चला लो ताकि मामला बन जाए। आपने जीवन में क्या किया क्या नहीं किया मुझे पता नहीं, कितने लाखों करोड़ों का आपने अमल खाया, डोडा खाया, पता नहीं, लेकिन आपने जितना भी पैसा